जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि संसद के पास राज्य पुनर्गठन संबंधित शक्तियां, कहने का मतलब है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति, यानी कि संसद हमारे जो राज्य हैं इन राज्यों को छोटा बड़ा कर सकती है, किस प्रकार कर सकती है, या कहें कि भारत का जो क्षेत्र है इस भारत के क्षेत्र को क्या भारतीय संसद विश्व के अन्य देश को दे सकती है या नहीं, है ना। तो इनसे संबंधित यहाँ पर हम बातें करने का प्रयास करेंगे। तो देखें कि ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर क्लास नंबर 22 है, या कहें कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर ये सीरीज नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 टॉपिकों पर विस्तार रूप से चर्चा की है। इसी के साथ इसके अंदर राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की हमारी शक्ति। अब संसद जो कि हमारे जो केंद्र की कहें कि जो संसद है ना, या कहेंगे सभा है। अब जो कहें कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार हम देखें, अनुच्छेद नंबर जो 3 है, ये 3 कहता है, अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत जो ये संसद है इस संसद को संविधान शक्ति देता है। जो भारतीय संसद है ये भारतीय संसद को संविधान अनुच्छेद नंबर 3 से शक्ति देता है कि ये संसद है ना, जो हमारे केंद्र के अंदर जो संसद है, ये संसद जो ये हमारे राज्य हैं, इन राज्यों जो राज्य हैं वर्तमान में राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों से कुछ हिस्सा अलग कर सकती है, राज्यों से कुछ हिस्सा अलग कर सकती है, या कहेंगे राज्य के क्षेत्र का कुछ हिस्सा अलग कर सकती है। इसी के साथ अब इधर से अलग किया कुछ इलाका और इधर से दूसरे राज्य का इलाका अलग किया, और इनसे जो अलग अलग क्षेत्र हुए इनसे एक नए राज्य बना सकती है। ऐसी शक्ति हमारे संसद के पास है अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार। इसी के साथ कहें कि जो हमारी संसद है इस संसद के पास पावर है अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार है कि हमारी जो संसद है ये नया राज्य बना सकती है, नए राज्य बना सकती है। इसी के साथ इस संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। इसी के साथ इस संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। इसी के साथ हमारे अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर संसद को पावर दी गई है कि ये संसद है ना, जो इन सीमा है इस सीमा के अंदर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसी के साथ अब इस संसद को पावर दी गई कि संसद राज्यों के नाम भी बदल सकती है। जैसे कि वर्तमान में राजस्थान का नाम राजस्थान है तो इसका नाम बदलकर और कुछ रख सकती है। इसी प्रकार जो अन्य राज्य हैं उनके नाम में भी ये परिवर्तन कर सकती है। ऐसी पावर हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 3 संसद को देता है। संसद को अनुच्छेद नंबर 3 जो कि हमारे संसद को ये पावर देता है कि वो राज्यों को किसी प्रकार तोड़ मोड़ सकती है, या कहें कि उनके नाम वगैरह में परिवर्तन कर सकती है। इसी के साथ देखें कि ये यहाँ पर पावर तो दे दी गई, लेकिन इस पावर देने के बाद में इस अनुच्छेद नंबर 3 में 2 शर्तें रखी गई। अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत 2 शर्तें रखी गई संसद के लिए। संसद को कहा गया कि यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, या उसका छोटा बड़ा कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको जब संसद में यदि आपको किसी राज्य को छोटा बड़ा करना है या कुछ भी करना है ना, घटाना बढ़ाना है, तो ये आपके संसद के अंदर जब भी ये पेश हो सकता है, या कहीं ये यदि पेश हो सकता है कि परिवर्तन संबंधित कोई अध्यादेश संसद के अंदर तभी पेश हो सकता है कि इस अध्यादेश को पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि जो भी अध्यादेश है वो संसद में तभी पारित हो सकता है जब उस अध्यादेश को राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही किसी भी यानी कि राज्यों के परिवर्तन संबंधित अध्यादेश तभी संसद के अंदर पेश होगा जब राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। यदि राष्ट्रपति यदि राज्यों में परिवर्तन संबंधित अध्यादेश में मंजूरी नहीं देता है तो जो कि संसद में फिर ये अध्यादेश पेश नहीं होगा। अध्यादेश यदि पेश करना है राज्यों के परिवर्तन संबंधित या छोटा बड़ा नाम परिवर्तन कुछ भी, तो इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति इस पर मंजूरी दे, इस अध्यादेश पर मंजूरी दे। इसी के साथ राष्ट्रपति के लिए भी एक शर्त रखी गई कि राष्ट्रपति को आवश्यक है कि राष्ट्रपति जो ये अध्यादेश है कि भाई राज्य का
जो कि क्षेत्र कम करना है या कहेंगे बढ़ाना है, नाम परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश राष्ट्रपति संबंधित राज्य के पास उसके विचार के लिए विधानमंडल के लिए भेजे। कहने का मतलब है जैसे कि गुजरात है, गुजरात के अंदर जो विधानमंडल है, तो इस राष्ट्र यदि सरकार इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहती है तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति इस यहाँ की जो विधानमंडल है, इस विधानमंडल के पास में जो ये अध्यादेश भेजे कि आप इस पर बताओ कि आपको इसका क्या विचार है ना, क्या विचार है, क्या विचार है, ऐसा यहाँ की जो विधानमंडल है गुजरात की, इसको कहना पड़ेगा। ऐसे हमने उदाहरण के तौर पर समझा। इसी के साथ इस जो ये विधानमंडल है, इस विधानमंडल को अपना मत देना आवश्यक है। ये विधानमंडल ये सब कह सकते हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारा चेंज हो, ये सब कह सकती है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, है ना, कुछ भी कह सकती है, इसको स्वतंत्रता है। लेकिन इसको जो कि इसका जो भेजा है, इसे की जो कि मत देना आवश्यक, मत यानी अपने विचार रखना आवश्यक है। इसी के साथ अभी जो संसद है ये बाध्य नहीं है, संसदीय राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि जो ये राज्य कहे, यानी कोई सा भी राज्य कहे कि इसमें चेंजिंग ना हो या कहें कि चेंजिंग ना हो, तो ये संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। केवल ये संसद केवल इसको ये नॉर्मल पूछने के लिए भेज देती है कि आपके विचार क्या है। अभी संसद के पास पावर है, ये इसके विचारों को माने तो माने, न माने तो न माने, नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। संसद के पास पावर दी गई है, हमारे संविधान ने दी है। संसद को पावर किसने दिया? हमारे संविधान ने दी है। इसी के साथ देखें कि जो संविधान है, संविधान संसद को अधिकार, यानी कि जो संविधान है, संविधान संसद को अधिकार देता है बिना राज्य, यानी कि जो हमारा जो संविधान है, जो भारतीय संविधान बनाया गया, ये भारतीय संविधान है जो कि संसद है, हमारा जो केंद्र के अंदर जो संसद है, इस केंद्र के अंदर जो संसद है, इसको अधिकार देता है कि यह संसद बिना किसी राज्य के पूछे, यदि मान लीजिए कि जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो ये केंद्र, यह संसद बिना इस राज्य की अनुमति के ही इसके अंदर कुछ चेंज कर सकती है। इतनी पावर हमारी संसद को दी गई है। कहने का मतलब है कि संविधान, हमारा संविधान संसद को जो कि पावर देता है कि बिना राज्य की अनुमति के इन राज्यों के नाम बदल सकती है, क्षेत्र बदल सकती है, या कहेंगे राज्यों के अंदर घटा बढ़ा सकती है। यानी कि जैसे कि कहा हमने कि महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर यदि कुछ चेंजिंग करना है तो ये हमारी जो है ना, ये संसद है, ये हमारी संसद इसको बिना पूछे ही यदि चाहिए तो संसद कुछ भी छोटा कर सकती है, इसको बड़ा कर सकती है, इसका नाम में बदलाव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारी पावर संसद को हमारा संविधान देता है। इसी के साथ देखें कि ये जो इतनी पावर हमारी संसद को दी गई तो इस प्रकार संविधान क्षेत्रीय एकता के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। यानी कि भाई हमारी संसद के पास पावर है कि इस राज्य का ये कुछ भी कर सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। तो इसलिए कहा गया कि हमारे संविधान में कहा गया कि भाई हम है ना, जो इन राज्यों की जो क्षेत्रीयता है या कहीं राज्यों का अस्तित्व रहेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम इस संसद संविधान ऐसा कोई भी गारंटी नहीं देता है राज्यों को कि आपका अस्तित्व रहेगा, क्योंकि जो संसद चाहेगी तब आपका छोटा बड़ा कर सकती है, मतलब आपका जो क्षेत्र है इसको छोटा बड़ा कर सकती है। इसी के साथ हम कहें कि जैसे कि एक है ना, इसी के साथ कहें कि मतलब हमारे संसद के पास पावर है किसी भी राज्यों को छोटा बड़ा करने की। लेकिन एक हमारा जो देश है जिसका नाम है अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अब इस अमेरिका के अंदर बात ऐसी है कि अमेरिका है, इस अमेरिका के अंदर अलग अलग राज्य है। अभी अमेरिका का संविधान इन राज्यों की जो क्षेत्रता का अधिकार देता है, यानी कि संविधान ही कहता है कि हम आपको जो कि आपके जो क्षेत्रता है या कहें कि आपको जो अस्तित्व है आपको हम बनाए रखेंगे, यानी कि संविधान इसको अधिकार देता है। यदि जो कि अमेरिका की जो संसद है, यदि वो भी अमेरिका का जो वो है संसद, वो भी यदि इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहती है तो इस राज्य की अनुमति चेंज करेगी। यदि राज्य मना कर देता है तो ये कुछ चेंज नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पर राज्य को इस बात पर पावर अधिक है। लेकिन भारत के अंदर उल्टा है, भारत के अंदर तो केंद्र जो चाहेगी वो होगा, है ना। इसी के साथ देखें कि इस प्रकार भारत विविक्त राज्यों का अविभाज्य राज्य है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार, यानी कि भारत के अंदर अनेक अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य होने के बाद भी केंद्र के पास पावर है, केंद्र चाहे जो कर सकता है। अलग अलग राज्य होने के बाद भी जो कि यहाँ पर पावर केंद्र को दी गई, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि विविक्त राज्य, यानी अलग अलग राज्य होने के बाद भी अविभाज्य संघ है। यानी कि अलग अलग तो राज्य हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य अपनी मर्जी से चाहे जहाँ जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये राज्य, इसलिए अविभाज्य है, अविभाज्य संघ है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ देखें कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 4 है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 4 है। इस अनुच्छेद नंबर 4 के अंदर संसद, जो कि संसद सामान्य अनुच्छेद अंदर जो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 4 है, इस
इस अनुच्छेद नंबर 4 के अंदर कहा गया है कि जो हमारी संसद है, ये संसद मात्र सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत आप जानते हो, हमने अगली क्लास में देखो बताया था सामान्य बहुमत क्या होता है। तो हमारी संसद है, ये सामान्य बहुमत के द्वारा, एक सामान्य बहुमत के द्वारा जो राज्य है, इन राज्यों, सामान्य बहुमत के द्वारा इन राज्यों का गठन कर सकती है। सामान्य बहुमत के द्वारा संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, इसी के साथ नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, या कहें कि राज्यों में नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्यों को छोटा बड़ा कर सकती है। केवल सामान्य, यदि संसद के अंदर एक सामान्य बहुमत यदि पास हो जाता है तो ये संसद किसी भी राज्य के अंदर ये काम कर सकती है, जैसे कि गठन, निर्माण, नाम परिवर्तन, छोटा बड़ा संबंधित है ना। अब इसी के साथ अब ये हमारे एक मुद्दा ये उठता है कि क्या भारतीय संसद भारत के क्षेत्र को किसी विश्व के अन्य देश को दे सकती है? भारतीय संसद है ना, भारतीय संसद क्या अपने क्षेत्र को विश्व के अन्य देश को दे सकती है? तो हम कहेंगे इसके अंदर कुछ हम है ना, इसके अंदर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, यानी कि उच्च न्यायालय है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, केंद्र की जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आपको भारत का कोई क्षेत्र विश्व के किसी अन्य देश को देना है, या कहें कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त करना है, किसी राज्य के क्षेत्र को यदि समाप्त करना है, या कहें कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है, तो आपको है ना क्या करना पड़ेगा? संविधान का ही संशोधन करना पड़ेगा। यदि आप संविधान का संशोधन करना बहुत ही टेढ़ा काम है, सरल नहीं है, बहुत ही टेढ़ा काम है। अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार जो संविधान का संशोधन करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इस उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आपको भारत का क्षेत्र किसी अन्य देश को देना है, या राज्य का क्षेत्र आपको समाप्त करना है, तो आपको संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 368 के अनुसार संविधान का ही संशोधन करना पड़ेगा। भाई संविधान का ही संशोधन किया गया है ना, जो कि बहुत कठिन है। इसी के साथ कहा अब एक और उच्चतम न्यायालय निर्णय देती है 1969 है ना, गुणोत्तर में जो उच्चतम न्यायालय है ये अपना निर्णय देती है, या कहेंगे कहती है उच्चतम न्यायालय 1969 में कि जो भारत एवं अन्य देशों के बीच जो सीमा विवाद है, जैसे कि भारत और नेपाल के मध्य, या कहेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान, चीन वगैरह, तो जो भारत और विदेशों के मध्य जो सीमा विवाद है, सीमा विवादों के हल करने के लिए संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। भाई जो विदेशों के साथ जो सीमा विवाद है, इनको हल करने के लिए संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका के द्वारा ही इन जो मामलों को हल किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि यदि हम किसी देश को देना चाहते हैं हमारा क्षेत्र, तो इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो कि कुछ पड़ोसी देश है जिनके साथ सीमा विवाद है, जो सामान्य जो विवाद है उनको हल करने के लिए जो हमारी कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका ही जो कि इसको हल कर सकती है। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया राज्य पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्ति, यानी कि भारत के अंदर जो कि संसद के पास बहुत अधिक शक्ति है राज्य पुनर्गठन संबंधित। तो इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएगा। तो कैसा लगा बताना। इसी के साथ देखेंगे अगली जो हमारी क्लास होगी, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत जो कि अनुच्छेद नंबर 3 के अनुसार कौन कौन से संशोधन, मतलब किस प्रकार राज्यों का निर्माण करती है, जो कि राज्य आगे चलकर कहें कि बनते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे राज्य बने हैं। पहले राज्य कम थे लेकिन फिर बाद में संशोधन करके राज्य बनाए गए। तो अगले क्लास यानी कि हमारी क्लास नंबर 23, सीरीज नंबर 23 के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।